बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 जनवरी तक की ये रीडिंग होगी। 1 से लेके 31 जनवरी तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये पूरा महीना 1 से लेके 31 जनवरी तक की जो वक्त है ये कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 1 से लेके 31 जनवरी तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 31 जनवरी तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी। वाह, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सारे रिवर्स में आ रहे हैं, क्या बात है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। मतलब ये पूरा महीना आप ना दुखी रहोगे। अगर आपको धोखा वोखा कुछ मिला है, परेशान हो, ये हो, तो आप उस चीज़ को याद नहीं करोगे। आप अगर कार्ड ऐसे आता, सीधा आता, तो मैं कहती कि आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आप खुद को दुखी देखोगे, आपको लगेगा किसी ने आपको धोखा दिया है, ये वो। लेकिन कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। आपको कोई ना दुख रहेगा ना परेशानी रहेगी, आप बिंदास तरीके से रहोगे। कुछ भी हो जाए आप अपने दुख को मतलब हजम करना सीख जाओगे पूरे महीने। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी रिवर्स में आए हैं। अगर मैं ये सीधा आता तो मैं ये बोलती कि आप इंतज़ार करोगे किसी डिसीजन लेने का, किसी की आने की, कोई गुड न्यूज़ की, अ, बाहर जाने की, विदेश जाने की। लेकिन ये रिवर्स में आया है तो मैं ये कहूँगी ना आप किसी के इंतज़ार करोगे, ना आपको किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपने डिसीजन ले लिया है या फिर अभी कोई डिसीजन लेना बाकी ही नहीं है। तो आपकी पूरी एनर्जी इस तरह की रहेगी, आप बिंदास रहोगे क्योंकि 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप, मुझे लगता है, दोस्ती करने में, दोस्तों के साथ वक्त बिताने में, पार्टी शार्टी करने में, पार्टी देने में, पार्टी एंजॉय करने में वक्त बिता सकते हो। ऐसा भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता है उस उनके साथ आप किसी और की मदद से रिश्ते को दोस्ती के लेवल में ले जाके रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो। कुछ ऐसा अम्यूज़मेंट आपके लाइफ में आएगी और आप इस तरीके से रहोगे जिसमें आपको ना किसी की इंतज़ार रहेगा, ना कोई दुख, ना कोई परेशानी। आप इस हर चीज़ से खुद को अलग करके खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। जितना वक्त हो सके खुद को खुश रखना, दोस्तों से घूमना फिरना, कहीं घूमने चले जाना, पार्टी शार्टी करना, मतलब अपने आप को खुश रखने की जो हर तरीके हैं वो अपनाना आप चाहोगे। और आप पूरे हर तरीके की परेशानी से खुद को दूर रखोगे। आपको ये लगेगा कि ये सारा चीज़ सोचने का नहीं है और सोचने में भी कोई वक्त जाया नहीं आप करोगे। आप दुखी भी नहीं रहोगे। अगर ये कार्ड सीधा आता तो मैं ये कहती कि आप कुछ देर के लिए दुखी रह सकते हो। पूरे महीने कभी भी ना आप किसी चीज़ का इंतज़ार करोगे, ना आपका कोई डिसीजन पेंडिंग रहेगा, ना आप दुखी रहोगे। आप जितना वक्त हो सके खुश रहने की कोशिश करोगे, अपने लिए खुशी ढूंढोगे। घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, कहीं घूमने चले जाना, इस ख्याल के साथ आप रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी लिब्रा यानी तुला राशि। आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी।
डेथ के कार्ड पास्ट में भी आपने, मुझे लगता है, कुछ परेशानी को ख़त्म किया है या फिर आपने कुछ परेशानी को झेला होगा, इसीलिए आप उस परेशानी को ख़त्म करना तो चाहते थे, लेकिन वो परेशानी अभी तक आपके साथ है। मुझे लगता है वो परेशानी अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी हम देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर डेथ के कार्ड भी, पता नहीं आज क्या हो रहा है, डेथ के कार्ड भी रिवर्स में ही आए हैं। अगर ये सीधा आता तो मैं बोलती कि आप कुछ परेशानी को आपने ख़त्म किया है, ये वो जो आपको दुख दे रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन आपने ऐसा कुछ अभी तक ख़त्म ही नहीं कर पाए। आपके जो परेशानी है वो पास्ट में भी था, मतलब इस महीने की अंत तक आपका वो परेशानी था, पास्ट की जो एनर्जी है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देख लेते हैं कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। हम डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। आपका मसला सुलझा क्यों नहीं, क्यों ये चलता गया है। अगर डेथ के कार्ड सीधा आता तो मैं बोलती कि आपने कुछ परेशानी को ख़त्म किया, लेकिन आपने किया नहीं। आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुआ है? हर्मिट। जो भी चल रहा था आपके लाइफ में वो इतना स्लो चल रहा था कि आपने उस चीज़ को समझा कि ये नहीं होने वाला, और ये हुआ भी नहीं। वो परेशानी, कोई भी परेशानी हो सकता है आपके लाइफ में था, वो ख़त्म हुआ नहीं। वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। ये परेशानी अगर आपको ख़त्म करना था तो आपको कोई हर्ष डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने हो सकता है उस डिसीजन को लिया नहीं, जिसकी वजह से आपके परेशानी भी ख़त्म नहीं हुए। इसीलिए आप पास्ट में भी दुखी थे, और पास्ट की एनर्जी जो आपका आया है डेथ के कार्ड, तो वो रिवर्स में, तो आपका वो परेशानी, पास्ट की परेशानी आपकी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी के बाद भी आपने अपने लाइफ को आपकी तरीके से आपने हैंडल किया है। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रह सकता है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। ये सब सोर्स, मुझे लगता है आपको किसी बात की क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ की क्लैरिटी को लेके परेशान थे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए आपने परेशान होना ही छोड़ देना है इस महीने। लेकिन जब भी आप उस चीज़ को छोड़ोगे, इग्नोर करोगे, देख लेना, तब वो चीज़ आपके पास आएगा जो आप चाह रहे थे। अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देख लेते हैं पेज ऑफ सूट्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है आप किसी बात को जानने की कोशिश कर रहे थे, किसी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रिवर्स में कार्ड भी वैसा ही आया था। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कार्ड रिवर्स में आया था, इसलिए मैंने रिवर्स में ही पढ़ा। आप अपना इंतज़ार को छोड़ देते हो, आप इंतज़ार और नहीं करोगे। आपको लगेगा जो होना है होने दो, मुझे इंतज़ार करके वक्त ख़राब नहीं करना है, अपना मन ख़राब नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है, जो होना है होने दो। प्रेजेंट की एनर्जी में भी आप अपने में रहोगे, कितना भी आपके पास क्लैरिटी आ जाए, चाहे रिश्ते की, चाहे जॉब की, चाहे बिजनेस की, जो भी, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। और ओवरऑल जो चीज़ें हैं, जैसे कि जॉब, रिश्ता, बिजनेस, रिलेशन, ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो आप मिडिल में जो आपके जो प्रेजेंट की जो एनर्जी है, उसमें भी आप चुप ही रहोगे, कितना भी आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिले,
कितना भी आप ढूंढने की कोशिश करो या ना करो, लेकिन आपके सामने सब कुछ सच्चाई आके रहेगा। और फिर भी आप चुप रहोगे, आप अपने एनर्जी को स्टोर करोगे, अपने इमोशन को हाइड करोगे। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी बात को किसी के सामने खुल के बताओगे। आप अपने जो स्थिति है उसे अपने स्टेबिलिटी पर काम लगाने की कोशिश करोगे, खुद की स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे, अपने बारे में अच्छा सोचने में व्यक्त करोगे। लेकिन आप इमोशनली किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे भी नहीं, और किसी को अपना जो परेशानी है उसके बारे में आप नहीं बताओगे। अभी हम देखेंगे अंत तक आपकी एनर्जी कैसे आने वाली है। हाई प्रिस्टेस की मुझे लगता है अंत तक, महीने की अंत आते आते आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप चले जाओगे। तब जब इंसान कम बोलता है तब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कैच करता है। मंथ एंड तक आप में हर चीज़ को समझने की समझ आ जाएगा। आप हर चीज़ को देखते ही समझ जाओगे, उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन बंदा बंदी कैसे हैं, आप अगर जॉब करते हो तो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के क्लाइमेट कैसे हैं, सामने वाला इंसान क्या बोलना चाहते हैं, तो आप और भी बॉसी नेचर के हो जाओगे। आप इंट्यूटिव हो जाओगे, इंट्यूशन से आप हर चीज़ को समझने लग जाओगे। जितनी नॉलेज आपकी है उससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी नॉलेज, आपकी समझदारी बढ़ जाएगी। और मंथ एंड तक आप में किसी भी चीज़ को लेके, वैसे मुझे तो लग ही रहा है पूरे मंथ में आपका कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगा, कोई उत्साह नहीं रहेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो हो रहा है होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस तरीके की एनर्जी में आप पूरे मंथ रहोगे। और मंथ एंड तक भी आपकी जो एनर्जी है वो एक अलग लेवल का ही एनर्जी होगा, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड आए हैं। आप चुप रह के भी अपना काम करने में बिजी रहोगे, अपनी स्टेबिलिटी पाने में बिजी रहोगे। हो सकता है आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना चाहिए तो वो आप उसकी कोशिश करोगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे। जो जिनके साथ आप हो, आपके परिवार को आप खुश रखने की कोशिश करोगे। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए हो सकता है वैसा कुछ मिल सकता है, आपको विक्ट्री मिल सकता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सकता है। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। आप अपने मेहनत से स्टेबिलिटी पाने की कोशिश भी करोगे, हो सकता है आपको स्टेबिलिटी मिल भी जाए। अगर ना भी मिले तो भी आपकी कोशिश जो है, जैसे कि बोलते कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप उस तरीके से अपना कोशिश बना के रखोगे। और हमेशा अपनी इंट्यूशन, अपनी काम करने की जो आपकी जो तरीके हैं उस तरीके को अपना के, अगर कुछ कमी भी थी आप में तो आप उस कमी को सही करने की कोशिश करोगे ये पूरा मंथ। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए यूनिवर्स जी ये पूरे महीने के लिए, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। पूरे महीने यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, पूरे महीने यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। ये पूरे महीने में यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, ये पूरे महीने में यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। पूरे महीने में यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, रोमांस आपको हो सकता है, आपका कोई पहचान का कोई इंसान आपके लाइफ में आए। हो सकता है आप खुद से प्यार करना भूल गए थे, अपने आप से प्यार करना भूल गए थे। हो सकता है आपको प्यार की ज़रूरत है, अपनी इनर हीलिंग की ज़रूरत है। कोई नए पर्सन, कोई नए सोलमेट, या फिर आपका पुराना कोई प्यार आपके लाइफ में आ सकता है। उसको आपको उस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आप जैसे कि खुद से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, अपने लिए सोचना, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको अपने साथ-साथ अपने सर्कमस्टेंसेस जो आएँगे, जो आपके जो आस-पास की जो चीज़ें हैं, उनमें भी आपको अपने लिए सही चीज़ें ढूँढनी पड़ेगी, अपनी सक्सेस ढूँढनी पड़ेगी। हो सकता है आपके लाइफ में कोई वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो एंटर कर सकता है इस महीने। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप अकेले हो तो कोई नया रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। आप मतलब पूरे जो महीने हैं इसमें जो आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई पार्टनरशिप, कोई रिश्ता, कोई रिकॉन्सिलेशन, उसकी चांसेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आपका जो करंट जो सिचुएशन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये धीरे-धीरे आपके अच्छे होने लगेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे जनवरी महीने में ही ये हो जाएगा, किसी-किसी के लिए हो जाएगा, किसी-किसी के लिए अभी से लेके आपके चीज़ें सही होना शुरू हो जाएँगे। मतलब पास्ट के अगर कोई आपका डिसएग्रीमेंट था, किसी के साथ कोई परेशानी थी, वो चीज़ें ख़त्म हो सकता है। पास्ट की आपकी कोई परेशानी ख़त्म हो सकता है और धीरे-धीरे वो प्यार में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी शुरुआत आपको इसी महीने से देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।